मथुरा दुआसू की स्टेट काउंसलिंग की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, उसकी कट ऑफ क्या थी वो बात करने वाले हैं। 2023 में जो कॉलेज 470 नंबर मिलता था, वहीं 2025 में वो 540 नंबर मिलता है। इसके हम कॉज की बात करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करने वाले हैं 2026 में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम का देने वाले हैं तो उसकी कट ऑफ कितनी बन सकती है, आपके लिए, आपकी कैटेगरी के लिए क्या सेफ होगा, ये हम बात करने वाले हैं। मैं अमन सिंह, आपका अपना काउंसलर, पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। एमसीसी हो, AACCC हो, VCI हो, कोई स्टेट आयुष काउंसलिंग हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको फ्रीली गाइड करूंगा कहाँ पर स्टाइपेंड ज़्यादा है, कहाँ पर बॉन्ड है, कहाँ पर लिविंग बॉन्ड है, कहाँ पर वर्किंग बॉन्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं फ्रीली प्रोवाइड कराता हूँ, कोई पेमेंट चार्जेस नहीं है। तो लेट गेट स्टार्टेड। हम बात करने वाले हैं कि 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी। 2023 में आप जब जाते हैं, वन ऑफ द माई क्लोजेस्ट फ्रेंड जो 2023 बैच में पढ़ रहा है मथुरा दुआसू के वेटनरी कॉलेज में, वेटनरी कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनकी नंबर थे 480 नंबर थे। उनको अलॉटमेंट आई थी 480 नंबर पे, उनके नीट में 416 नंबर थे, और दुआसू का अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है दुआसू, तो उसमें 480 नंबर उनके थे। तो 2023 में उनको आराम से कॉलेज मिल गया था, फ्री सीट। अब बात करते हैं 2024 में क्या हुआ था। 2024 में मैंने खुद दिया था और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो उन्होंने एग्जाम दिया था। मेरी 22वीं रैंक थी, ईडब्ल्यूएस कोटा में 5वीं रैंक थी, और कुछ स्टूडेंट के जो लोअर मेरे दोस्त थे जोड़ी, जिनकी 32 रैंक थी, 40 रैंक थी, 36 रैंक तक थी, उनको भी अलॉटमेंट देखने को मिला था। मतलब वो 495 प्लस जिनका अलॉटमेंट था, 495 मतलब सेफ था कि आप 500 प्लस हो तो आप सेफ हो, तो आप 500 प्लस कट ऑफ देखने को मिला था। लेकिन आप 2025 में क्या देखते हैं कि 500 पे तो अलॉटमेंट आ ही नहीं रही है। जिसकी 535 540 प्लस है उनको अलॉटमेंट देखने को मिल रही है। ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हम बात करते हैं एससी एसटी की, तो वो रैंक वाइज डिपेंड करते हैं कि वो रैंक कितनी है। मैं अभी हम आगे वीडियो सेशन में बात कर लेंगे। इसका मेन कॉज क्या है पहले समझते हैं कि जिसके मुख्यतः 2 कॉज हैं। पहला रीजन है मथुरा दुआसू का अवेयरनेस बढ़ना। पहले बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता था कि मथुरा दुआसू एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करता था। सबको लगता था कि नहीं भाई, जो मैंने VCI काउंसलिंग में VCI से मिल जाएगा, लेकिन VCI से तो 15% मिलता है ना, बाकी 85% कहाँ से मिलेगा, तो बाकी जो पेमेंट सीट है वो कहाँ से मिलेगा, तो वो मथुरा दुआसू से मिलेगा। उन्हें पहले पता नहीं था, लेकिन अवेयरनेस धीरे धीरे वोकल हो या फिर ऑडिबल हो, जैसे वो सुन के हो, भाई कोई मेरा फ्रेंड मुझे बता दिया, मैंने कहीं यूट्यूब पे देख लिया, तो पहले चीजें अवेलेबल उतनी नहीं थी, अवेयरनेस उतनी नहीं थी। अब अवेयरनेस काफी हद तक हो गई है, इसलिए अभी अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे लास्ट ईयर मैं बात करता हूँ, अप्लीकेंट देखेंगे ना, 2023 में अप्लीकेंट कितने थे, 2024 में, 2025 में वो बहुत मार्जिन से बढ़ा है। ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार सीट न्यूली एडेड कैंडिडेट थे जो फॉर्म फिलिंग किए थे। एग्जैक्ट डाटा मथुरा दुआसू रिलीज नहीं करता, लेकिन मैंने जितने स्टूडेंट से बात की कि आपके सेंटर पर कितनी भीड़ थी, कितने स्टूडेंट लग रहे थे आपको, तो मुझे उससे अंदाजा लगा है, मुझसे उससे आइडिया लगता है कि हाँ, हर साल स्टूडेंट बढ़ रहे हैं सेंटर्स पे एग्जाम देने के लिए, और स्वाभाविक सी बात है बढ़ेंगे ही, क्योंकि मैं काउंसलिंग कराता हूँ। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कमेंट हो या फिर वो डीएम्स हो, बहुत हद तक बढ़ जाते हैं जब मथुरा दुआसू की हम बात करते हैं तब। पहला रीजन ये हुआ अवेयरनेस। दूसरा रीजन होता है कि मथुरा दुआसू की रैंकिंग, मतलब अब जो नीट से, आप मान लीजिए नीट से 500 नंबर लाते हैं, आप नीट से कोई नॉर्मल से कॉलेज उठा लेते हैं, लेकिन वहीं आपके नीट में अंडर 30 अंडर 20 रैंक आ जाती है, और पेपर नॉमिनल बनते, उससे अगर आ जाते हैं तो आपको इंडिया के टॉप 5 वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो अच्छा कॉलेज होना और प्लस का स्कोप होना इन फ्यूचर में, इसलिए इसका कट ऑफ बढ़ जाता है। इसलिए हमको देखने को मिलता है कि इसका कट ऑफ बहुत हायर साइड रहता है और हमेशा बढ़ता रहता है। तो हम बात 2026 में सेफ स्कोर क्या होगा, इसी समझने से पहले में समझना होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही होगी। मैं अभी एक सीरीज ऑफ वीडियोस लाने वाला हूं कि हाउ टू टैकल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे वो पढ़ना है, सब मैं बात करने वाला हूं। हम बात करेंगे उस अलग से सीरीज में, तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आप मेरे पिछले साल के वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हैं मथुरा दुआसू के। मैंने सब कुछ फ्रीली बताया है, कैसे क्या होता है, सब कुछ फ्रीली एंड ऑथेंटिक बताया है, तब उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बात करते हैं 2026 में सेफ स्कोर क्या होगा अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो। अब हम रैंक की बात करें तो अब अंडर 35 रैंक तक हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आप हैं, मतलब तीनों में कैटेगरी बात कर रहा हूं। अंडर कैटेगरी रैंक नहीं बता रहा हूं मैं, ओवरऑल रैंक बात कर रहा हूं। ओवरऑल रैंक अगर आप 35 के अंदर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, 110% आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। आप बॉर्डर लाइन पूछना चाहते हैं भाई मेरा बॉर्डर लाइन कितना होगा, तो 40, 42, 43 से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इससे ज्यादा कट ऑफ एक्सटेंड होगा फॉर फ्री सीट इन जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में। आप एससी एंड एसटी हैं, मैं बात करता हूं एससी के लिए वो 60-70 ओवरऑल रैंक है, एसटी के लिए वो 90 तक है, मतलब 70 80 90 तक आप दोनों हैं, तो आपको फ्री सीट देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं पेमेंट सीट के लिए सेफ जो रैंक कितनी होगी। पेमेंट सीट के लिए अगर जनरल है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 70 से लेके 100 तक आप सेफ हैं, मतलब जनरल से तो 70-80 तक सेफ जोन में आप हैं।
ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं आप तो 100 रैंक तक आप सेफ जोन में हैं, आपको कॉलेज अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। यही चीज 2024 में बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुई थी, 2024 में 150 रैंक तक हुई थी, लेकिन 2025 में ये 100 रैंक तक आ गई है। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन पेमेंट सीट के लिए भी कितनी ज्यादा है। आप बात करते हैं फ्री सीट की, तो फ्री सीट के लिए कंपटीशन ऑलरेडी बहुत है, लेकिन पेमेंट सीट के लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेमेंट सीट तो आप बस ऑन रिकॉर्ड है ना। तो ऑन डिग्री क्या है, ऑन डिग्री भाई आप तो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो ऑन रिकॉर्ड काफी चीजें अच्छी हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, 3 लाख 3.5 लाख रुपया लगता है, लेकिन वो वर्थ इट होता है दुआसू से पढ़ना। तो हम बात कर लिए ये। अब SC ST के लिए वो कितनी पेमेंट सीट का ऑप्शन होता था, कितने रैंक तक हो सकता है। अगर आप एक कैटेगरी रैंक में नहीं, मैं बात करता हूँ ओवरऑल रैंक, अगर आपकी वो 130 तक 140 तक है, इवन 150 तक है, तो आप सेफ जोन में कंसिडर किए जाते हैं SC ST के स्टूडेंट। हम बात करते हैं नंबर कितने आपको लाने होंगे इसके अंदर आने के लिए, तो जनरल OBC और EWS के लिए कितने मार्क्स करिए, तो 800 मार्क्स में से अगर जनरल OBC और EWS की बात करते हैं, तो 800 में से अगर आप 560 नंबर प्लस लाते हैं, 560 प्लस लाते हैं, तो आप सेफ जोन में कंसिडर किए जाएंगे। आपका 110% सिलेक्शन हो जाएगा, मथुरा दुआसू फ्री सीट में हो जाएगा। हम बात करते हैं SC और ST के लिए, तो रैंक वाइज वेरी करती है, मैंने रैंक वाइज बता दिया है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मथुरा दुआसू में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, मैंने 2 रीजन बताए कि बहुत अच्छा कॉलेज है, इसलिए कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, और आप ये नाउ डेज में अवेयर्ड हैं, खुद सारे स्टूडेंट खुद अवेयर्ड हैं। हाँ, हम बात करते हैं कि कट ऑफ मैंने बता दी, कट ऑफ भाई मैंने बता दी कि कितनी कट ऑफ 2023 में थी, 2024 में थी, और 2025 में क्या थी, और इवन 2026 में भी क्या कट ऑफ देखने को आपको मिल सकती है, मैंने बात कर ली है। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी मथुरा दुआसू के भी। मैं जो सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टिप्स हो गया, वो कैसे टैकल करना है, फिजिक्स कैसे, केमिस्ट्री कैसे, बायोलॉजी कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो PYQs मैं ढूंढ के लाने वाला हूँ, कैसे कैसे PYQs होने वाले हैं, सब कुछ मैं प्रोवाइड करने वाला फ्रीली। तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग।